कई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और साथ ही साथ में आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ये जो साल निकल गया है आपके लिए अच्छा गया होगा और आगे आने वाला साल भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ऐसे मैं शुभकामनाएं कहता हूँ। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट उससे पहले अनाउंसमेंट है। परसों के दिन में मैंने जैकपॉट कॉल अनाउंस किया था, उसकी पोजीशन बनाने की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है वो सिर्फ मंडे का हो सकता है। इसके बाद उसमें कोई पोजीशन नहीं बन सकती है, क्योंकि या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा या फिर टारगेट के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केट की। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि 3 दिन से मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में है, जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है आप उस साइड ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी ने क्लियरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हमारा ट्रेड बना जो कि करीब 17,308 के ऊपर था और करीब 70 पॉइंट का यहाँ पे एक मोमेंट देखने को मिल गया। ठीक है, 100 पॉइंट का पूरा मूवमेंट ये हुआ है निफ्टी का, बट 70 पॉइंट यहाँ पे कमाने को मिल गया। जाहिर सी बात है कि ये हाई ब्रेक हुआ है तो अराउंड ये वन फ्लो में आपका 13,761 70 के आसपास तक इजीली चला गया था। उसके बाद ये एक दिन में मूवमेंट आया और फिर ये एक प्रॉफिट बुकिंग आई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप स्टिल देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मोमेंट हुआ, ब्रेकआउट आया, बट ब्रेकआउट का कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। मैंने आपको मार्केट एट 11 में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता, यानी सेकंड हाफ में अगर ये इसके ऊपर निकलता है हाई के ऊपर, तो मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज़ मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने लगा तो मैं सेल ज़रूर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये इस हाई के ऊपर निकला ही नहीं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई बाइंग बनी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मंडे का ट्रेडिंग सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक लंबी छुट्टी के बाद एफआईआईज़ का जो मेन जो इनफ्लो था, जो भी उनके बाइंग और सेलिंग फिगर्स थे, वो आपको मंडे से दोबारा एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगभग लगभग सब लोग वापस आ जाएंगे। यानी 3 तारीख से आपको एक बड़ा एक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो आपको वो चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि डे चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो मैंने सब कुछ हटा दिया है, यहाँ पे सिर्फ डे चार्ट लगाऊंगा। यहाँ पे हमें निफ्टी स्टिल अभी भी यहाँ पे निफ्टी 17,364 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग जो आई है 17,354 की क्लोजिंग आई है। अगर हम डे चार्ट पे अभी भी यहाँ पे देखने की कोशिश करें मार्केट को, तो हमें क्या चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डे चार्ट पे स्टिल क्या है, आपको जो ट्रेंड है वो आपका क्या है, स्टिल नेगेटिव ही है फिलहाल। ओके, अब इस ट्रेंड को नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, आपको एक ब्रेकआउट चाहिए। वो ब्रेकआउट क्या है, वो है ब्रेकआउट ये लेवल का। ठीक है, ये लेवल का है, वो है कितना आपका 17,630 का जो लेवल है वो एक ब्रेकआउट लेवल है। इस ये वाला अगर ब्रेक हो जाता है, यानी 17,630 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर जाता है, तो हम यहाँ पे समझेंगे ये जो पूरा डाउन ट्रेंड था अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये जो लेवल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी और हम इसी लेवल पे आके खड़े हो गए। ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डिलीट किया और ये जो लेवल है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से हमने 17,400 से हमने शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ से देखो कंटिन्यू निफ्टी 3 दिन में इसने जो लो बना दिया था वो कितना बना दिया था, 16,410 का। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे
तो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है अगर आप ऊपर से यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन मिलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इसका जो बेसिकली जो लेवल है, यानी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है, इसका जो लेवल है ये भी इसी के आसपास आ रहा है, यानी 17,420-30 के जोन में परफेक्टली अगर खींचोगे इस हाई को मिला के, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इसको अगर मैं इस तरीके से मिला दूँ, ओके, यहाँ से मिला दूँ, तो ये इसका जो लेवल कहाँ पे आ रहा है करीब करीब 17,450 का। यानी अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है तो बहुत ही अच्छे पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है। यानी अब एक्चुअल में मार्केट की पिक्चर पता चलेगी कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या फिर ये नीचे जाना चाह रहा है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से ये रिवर्सल आता है और निफ्टी 17,250 के नीचे दोबारा से चला जाता है मंडे या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये दोबारा से डिप लगा सकता है, ठीक है ना। और अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये इसको पार करके 17,500 के ऊपर क्लोज दे देता है और कंटिन्यू 2 दिन की क्लोजिंग 17,500 के ऊपर आ जाती है, तो फिर यहाँ पे आपको एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये 3 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये 3 ट्रेडिंग सेशन ओवरऑल पूरे मंथ की पिक्चर चेंज कर सकते हैं। इवन आगे आने वाले 1 से 2 महीने की भी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो आप देख रहे हो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमने 3 महीने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड जनवरी में कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही है, 17,400 से 17,500, या फिर आप 17,630 कर सकते हो। ये 200 पॉइंट का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग भी बन सकती है और एग्रेसिवली शॉर्ट भी बन सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि किसी को शॉर्ट करना है उसके लिए ये लेवल परफेक्ट है। 17,450-500 का लेवल उसके लिए परफेक्ट है। अगर उसको शॉर्ट करना है वो स्टॉप लॉस लगा सकता है 17,650 का और शॉर्ट क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। और किसी को अगर एग्रेसिवली बाइंग करनी है तो वो यहाँ से लॉन्ग कर सकता है और 17,250 का स्टॉप लॉस लगा सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो फिर निफ्टी 18,000 ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इंट्राडे के बेसिस पे अगर हम देखें, यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे मंडे को क्या हो सकता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा चार्ट लगाता हूँ, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आपको क्लियरली पिक्चर दिखाई देगी कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर निफ्टी ने कामकाज किया है, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट आया था, फिर हम इसी चैनल के अंदर दोबारा से आ गए। सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, 17,300 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है और ट्रेड करता रहता है 5-10 मिनट, आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट यही होगा आपका 17,200 का। क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। ऊपर अगर ये 17,400 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो ही हम 50-60 पॉइंट के लिए बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम कोई बाय प्लान नहीं कर रहे हैं। तो आपको यही नज़र रखनी है कि अगर ये नीचे निकलता है 17,320 के नीचे निकलता है, 15 के नीचे निकलता है, तो आप यहाँ पे सेल ज़रूर कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी की पिक्चर कैसी दिख रही है। सबसे पहले डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट पे बैंक निफ्टी स्टिल आपको दिख रहा है थोड़ी सा, इसने जो कंसोलिडेशन का जो एरिया था इसके अपर लेवल पे क्लोजिंग दी है। यानी मंडे का ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन जाए और हो सकता है ये रिवर्सल भी दिखा दे यहाँ से। तो इसलिए ये जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा लेवल, ये वाला, ठीक है। लेवल आता है 35,600, और इसको आप और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, तो आप इसको सीधा सीधा 35,700 भी कर सकते हैं। यानी ये जो जोन है, इस जोन को अगर बैंक निफ्टी पार करता है तो फिर यहाँ से करीब करीब 600 से 700 पॉइंट की अपसाइड खुलती है। सीधा सीधा इस टारगेट के बाद 36,000 टारगेट होगा और 36,500 टारगेट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है।
इंट्राडे के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। नीचे अगर आपको सेल करना है तो सबसे बेस्ट एरिया है 35,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पे इसको सेल प्लान कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में एक पूरा मूव आया, ठीक है, मूव आया, मूव आने के बाद इसमें कोई कंटिन्यूस मूव नहीं आया है। जब इसमें कोई कंटिन्यू मूव नहीं आया है तो इसने एक चैनल बनाया और उस चैनल का एक रेंज है, उसकी रेंज मैंने अपर साइड पर मार्क कर दी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे के लेवल पे जो है 35,400 पे इसको सपोर्ट मिल रहा था और रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा था, करीब करीब 35,580 के जोन में। तो मैंने इसको पूरा कंफर्म करने के लिए 35,620 का लेवल लगा दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल के अंदर से ये जिधर भी निकलता है ऊपर की तरफ ये 35,700 निकलेगा तभी हम बाइंग करेंगे यहाँ पे, और नीचे की तरफ अगर 35,400 निकलता है तो हम यहाँ पे सेल ज़रूर करेंगे। और सेल का जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 35,250, दूसरा टारगेट 35,000 का होगा। तो इस पर आप नज़र रख सकते हो, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। तो इन लेवल्स में अगर कोई भी किधर भी ब्रेक होते हैं तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर हम देखें, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि 17,400 की कॉल पे करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 की जो पुट कॉल है वहाँ पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,200 की जो कॉल है वहाँ पे 17 लाख का है और पुट पे कितना है, 38 लाख का। इसका मतलब क्या है कि 17,200 300 के लेवल पे काफ़ी अच्छे पुट राइटर्स हैं। किसी भी रीज़न से निफ्टी 17,300 या 280 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये पुट राइटर्स अपनी जो पोजीशन है उसको हल्का कर सकते हैं और फिर उसका प्रेशर मार्केट में आ सकता है। ऊपर के लेवल पे 17,400 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस ये बने कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो या तो फिर मार्केट ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, इस तभी आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर मार्केट इसी जोन के अंदर ये ट्रेड करने का प्लान कर रहा है 17,200 से 17,400 का। तो देखते हैं कैसा होता है मार्केट का बिहेवियर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो एक बार देखते हैं कि डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है। करीब 100 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है फ़िलहाल। यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यूएस मार्केट में जो एक पुल बैक आया था और नया लाइफ टाइम हाई बना, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो फिर उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सदी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।